कोई बात नहीं सर। हाँ जी सर। अगर 2 मिनट बैठ ये 2 मिनट वेट, क्योंकि ये तो बाद में बनेगा ना मैडम, फिर गलती हो जाएगी। ये साथ साथ बता का स्वागत है एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी कठुआ में। जैसे कि आप जानते हैं 6 जनवरी 2021 है और आज हमारा यहाँ पे ड्राई रन कोविड वैक्सीन के लिए किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ड्राई रन है क्या। तो सबसे पहले सारे देशवासियों को बधाई है। भारत सरकार ने एक छोड़ करके 2 वैक्सीन्स की अप्रूवल दे दी है हमारी जनता के लिए, और ये वैक्सीनेशन जो होगी ये फेजेस में होगी। तो सबसे पहला फ़ेज़ जिसके लिए सरकार ने चुना है जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर वर्कर्स में हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारी सिस्टर्स, हमारी जो हेल्पर्स हैं यहाँ पे, ये सब इसी फेज़ में आएंगे। ओटी टेक्नीशियंस वगैरह, ईसीजी टेक्नीशियन। तो आज हमने ये एक मॉक ड्रिल कह लीजिए या ड्राई रन कह लीजिए, जहाँ पे हम सारे वही वाले स्टेप्स करेंगे जो एक्चुअल वैक्सीनेशन के टाइम करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाली जगह चुनी जो थोड़ी सी एक अलग जगह है और स्पेसिंग है। हमारे जीएमसी का स्टाफ तकरीबन 500 लोग के हैं, तो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि 100 से लोगों से ज़्यादा की वैक्सीनेशन नहीं करनी है। मॉक ट्रायल के लिए कोई 25 लोग रैंडमली सिलेक्ट किए गए थे। उन लोगों को कल एसएमएस आई गई थी और मुझे भी एसएमएस आई, मैं आपको दिखाऊंगी। इस एसएमएस में हमें बताया था कि 11 से 3 बजे के बीच में आपने इस जगह आके अपनी कोविड की वैक्सीन लगानी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ और इन तैयारियों में मेरा भी नाम आया था। तो हम लोगों ने इनकी एंट्री जो रखी है, जो भी बेनिफिशरीज़ है उसकी बैक वाले डोर से रखी है। रैंप से वो ऊपर आएंगे और सबसे पहले नीचे हमारे एक गार्ड हैं सिक्योरिटी वाले, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम बताया, तो उन्होंने अपनी लिस्ट से चेक किया और उन्होंने कहा हाँ। और एक लेडी सिक्योरिटी वाली भी रखी है, क्योंकि मेल्स को मेल चेक करेंगे, फीमेल को फीमेल। इसके बाद ऊपर आए तो वहाँ पे एक प्री रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाया गया है, जहाँ पे हमारे एक आरोग्य मित्र हैं और एक सीनियर फार्मासिस्ट हैं। वो सबसे पहले इंश्योर कर रहे हैं कि मेरे हाथ सैनिटाइज हो गए हैं और मैंने मास्क पहना है। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, उन्होंने लिस्ट से चेक किया। उसके बाद एक और काउंटर हमने आगे लगाया है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जिस एसएमएस में आपके आता है कि आपने ये वाला डॉक्यूमेंट आपके अपने साथ लेके आना है, उसमें से पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम लिखवाया है उसमें है। उसके बाद हमने एक वेटिंग एरिया रखा है। वेटिंग एरिया में हमारी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो वार्तालाप करती हैं हमारी वैक्सीनेटर के साथ। अगर अंदर कमरा फ्री है और उसके पास स्लॉट है तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ अभी हमारे पास कोई नहीं है, डॉक्टर चित्रा को भेज दीजिए। तो मैं अंदर गई। अंदर कमरे में वैक्सीनेशन रूम में जाने से पहले फिर से मैंने अपने हाथ सैनिटाइज़ किए और मेरा नाम फिर से लिस्ट से चेक किया गया और हाँ सारी प्रक्रिया के बाद मुझे जो डमी इंजेक्शन था वो लगाया गया। इसके बाद मेरी जो एएनएम थी उन्होंने मुझे बोला, मल्टीपर्पज़ वर्कर ने, कि मैडम आपने आधा घंटा रुकना है। ये प्रोटोकॉल होता है। ये सिर्फ कोविड वैक्सीन के लिए नहीं, किसी भी वैक्सीन के लिए ये प्रोटोकॉल होता है कि इंजेक्शन के बाद आपको आधा घंटा रुकना होता है।
कि बाय द वे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट हों, वो किसी भी वैक्सीन के साथ होते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मैं आधा घंटा यहाँ पे बैठी और इसमें हमने ऑब्जर्वेशन रूम्स बनाए हैं जहाँ पे सारी रिसस्टिकेशन या कोई भी तकलीफ़ हो उसको डील करने की फैसिलिटी है। इसके अलावा हमने कोई भी प्रॉब्लम किसी को हो ना आए, हमने मेडिसिन के और एनेस्थीसिया के, पीडियाट्रिशियन के, ये तीनों के कंसल्टेंट्स हमारे पास हैं। उन्होंने अपना पूरा इक्विपमेंट सेटअप किया है और अगर कोई ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए कि मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, हमारे पास रैंप से हम फटाफट उनको स्ट्रेचर से आईसीयू में एक कमरा तैयार किया है जहाँ पे हमारे एनेस्थेटिस्ट रेडी होते हैं। तो इसके बाद हम आधा घंटा बैठ करके, मैंने इस रास्ते से वापस नहीं जाना है, एक अलग रास्ता रखा गया है एग्ज़िट के लिए। ये एज़ पर द नेशनल प्रोटोकॉल है। अब आज क्योंकि मॉक रन था तो हमारे पास 25 लोगों ने ये मॉक ड्रिल करना है और जैसे ही हमें सरकार बोलेगी कि इस दिन से आपने इम्यूनाइजेशन करनी है स्टार्ट कोविड की, हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने कुछ इनोवेशंस भी रखे थे। हमने अपनी, आज आपने देखा हमारी डाइटिशियन मैडम भी उधर थी, हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो टीकाकरण से बहुत डरते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये सोच करके हमें वैक्सीन लगेगा तो कुछ होगी प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा उनका माइंड लाइट करने के लिए हमने साइकोलॉजिस्ट भी बिठा के रखी हैं। और किसी को अगर डाइटिशियन से मिलना है, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड अपना मनोरंजन करवाने के लिए, तो डाइटिशियन मैडम हैं, वो उनको थोड़े डाइट के टिप्स, इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है इसकी टिप्स भी देंगे। सो हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोविड वैक्सीन हमारे हर देशवासी को लगे और ये साल 2021 कोरोना महामारी से हमारी राहत मिल जाए। जो 2 वैक्सीन्स हैं, जो जितना मुझे पता चला है, वैसे तो ये हमारे सीएमओ साहब आपको इसके बारे में बेहतर बनाएंगे। अभी तो एक तो कोविशील्ड है और एक कोविक्योर है। दोनों अच्छी एक भारत की है बायोटेक की, एक फाइज़र की है। दोनों हमारी अपनी स्वदेशी कंपनियां हैं। आपको ये भी जान के बहुत ही गर्व होगा कि जो बच्चों को वैक्सीन लगती है, विश्व भर में हर 5वें बच्चे को भारत की बनाई हुई वैक्सीन लगती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। India has been a pioneer for vaccine manufacture and again India has taken a lead. किसी भी कंट्री में इतने मास स्केल पे अपने लोगों के लिए नहीं सोचा है जितना भारत सरकार ने सोचा है।